Hello, my dear lovely YouTube family, and welcome again to my YouTube channel. My name is Arun Bajpayee and I'm a mathematics mentor. तो आई होप आप सब ने ग्रेड 6 का जो फर्स्ट चैप्टर था नो योर नंबर्स, आप सब ने उसको वॉच कर लिया होगा और उम्मीद है आप सबको वो पूरा लेक्चर आपको बहुत पसंद भी आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। तो आज हम लोग ग्रेड 6 की मैथमेटिक्स का जो सीरीज है उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और उसी सीरीज का आज ये दूसरा वीडियो है, यानी कि आज हम लोग सेकंड चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम होने वाला है होल नंबर्स। ठीक है, तो आज इस पूरे चैप्टर को आज हम लोग सिंगल वीडियो में फिनिश करने वाले हैं, राइट। इस चैप्टर में बेसिकली बहुत ज़्यादा कुछ लिखना ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, राइट। कुछ थोड़े मोड़े लिखना, कुछ छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोग आज इस पूरे वीडियो में लाइक डिस्कस करेंगे और ये मेरा वादा है, ये मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, राइट, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं, राइट, आप ऑटोमेटिकली अपने एंड से सॉल्व कर लोगे, राइट। बस आपको एक काम करना है कि इस वीडियो को थ्रू आउट वॉच करना है। सेकेंड, एक काम आप और करना, राइट, जो कि कंपलसरी है कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा और जितने भी टॉपिक्स में आपको, जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको डिलीवर करूंगा, हर चीज के प्रॉपर नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर होल नंबर, राइट। तो होल नंबर में हम लोगों को डिस्कस क्या क्या करना है, सबसे पहले तो वो देखो, राइट। तो एज द नेम ऑफ द चैप्टर सजेस्ट होल नंबर, राइट, द नेम ऑफ द चैप्टर इटसेल्फ इज व्हाट, होल नंबर्स। अब बात करते हैं होल नंबर्स आखिरकार होते क्या है। ठीक है, तो अगर मैं होल नंबर्स की बात करूं, अगर मैं होल नंबर्स की बात करूं, राइट, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। होल नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो होल नंबर्स को समझने के लिए हम लोग ना एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, होल नंबर्स को अच्छे से समझने के लिए अपन एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, नंबर लाइन कुछ इस तरीके से मैंने ड्रॉ की। ठीक है, अब इस नंबर लाइन के मिडिल में, राइट, ये है जीरो। ठीक है, ये क्या है, जीरो। अब अगर आप जीरो से आप अगर राइट हैंड साइड पे मूव होते हो, राइट, जीरो से अगर आप राइट हैंड साइड पे मूव करना स्टार्ट करते हो तो नंबर्स आपके क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। लाइक जीरो, वन, टू, यहाँ पे आ जाएगा थ्री, यहाँ पे आ जाएगा फोर, यहाँ पे आ जाएगा फाइव, राइट। उसी तरीके से अगर आप जीरो से लेफ्ट हैंड साइड पे बढ़ते हो, राइट, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अगर आप मूव होते हो तो नंबर्स आपके क्या होंगे, डिक्रीज होना स्टार्ट होंगे। लाइक माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर एंड सो ऑन। अब यहाँ पे एक हेड होता है एरो का, है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी एक हेड होता है एरो का। अब ये एरो हेड क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये जो नंबर्स है ना, ये इसी सेम पैटर्न में आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। उसी तरीके से ये वाला जो एरो हेड है ये भी सेम रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो नेगेटिव जो नंबर्स हैं ये आपके इसी सेम पैटर्न में आपका बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, राइट। अब नेगेटिव नंबर्स की खास बात क्या होती है, ध्यान से समझ लो, राइट, कि नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होगा, राइट, वो उतना ही ज्यादा छोटा होगा, राइट। यानी कि नेगेटिव फोर इज लेस देन नेगेटिव टू, नेगेटिव टू इज लेस देन नेगेटिव वन, ठीक है ना, और नेगेटिव वन इज लेस देन जीरो, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई नेगेटिव नंबर्स की, बट हमें यहाँ पे जो फोकस करना है वो किस पे फोकस करना है, होल नंबर्स पे। अब होल नंबर्स क्या होते हैं, देखो, होल नंबर्स बेसिकली उन नंबर्स को बोला जाता है, ऐसे नंबर्स जो कि जीरो से स्टार्ट होते हैं और राइट हैंड साइड में बढ़ते हुए चले जाते हैं। ठीक है, अब अगर मान लो आपसे कोई पूछ ले कि आगे चलते चले जाओ, बहुत आगे चलते चले जाओ, तो क्या कोई ऐसा नंबर आएगा जहां पे ये नंबर्स एंड होंगे, तो नहीं। आंसर है नो, बिकॉज numbers does not have any end value, right। numbers basically doesn't end, right। numbers कभी भी खत्म नहीं हो सकते। तो इसकी जगह पे हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अभी पॉजिटिव इन्फिनिटी क्या है, पॉजिटिव इन्फिनिटी एक वो प्लेस है जहां पे हम बेसिकली प्रैक्टिकली, राइट ना, हम इस नंबर को अचीव नहीं कर सकते। ये बेसिकली एक हाइपोथेटिकल टर्म है, और हाइपोथेटिकल टर्म होने की वजह से मान लो मेरे लिए, राइट ना, मैं आपसे बोलूं कि लिखना आपको 1 लाख स्टेप्स, या फिर आप मैं आपसे बोलूं कि आपको ना 10,000 स्टेप्स आपको मूव करना है, तो हो सकता है आपके लिए वो इम्पॉसिबल टास्क हो, तो वो नंबर आपके लिए इनफाइनाइट हो गया, राइट। बट मेरे लिए फॉर एग्जाम्पल 10,000 पॉसिबल हो बट 1 लाख पॉसिबल ना हो, तो मेरे लिए 1 लाख इन्फिनिटी हो गया। बट किसी के लिए 1 लाख पॉसिबल होगा, बट किसी के लिए 10 लाख हो सकता है पॉसिबल ना हो। तो
मान लो मैं यहाँ पे बताना क्या चाह रहा हूँ कि इन्फिनिटी एक वो वैल्यू है जिसको प्रैक्टिकली अचीव कर पाना पॉसिबल नहीं है, राइट। इसकी लिखना स्पेसिफिक डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो इन्फानाइट एक वो वैल्यू है जो जिसको ना प्रैक्टिकली अचीव कर पाना पॉसिबल नहीं है, राइट। हालांकि 10,000 भी अचीव करना पॉसिबल है, 1 लाख भी अचीव करना पॉसिबल है, 10 लाख भी अचीव करना पॉसिबल है, राइट। बट अगर मैं इस पे स्पेसिफिकली इन्फिनिटी की बात करता हूँ, राइट, तो ये वो वैल्यू है जिसको प्रैक्टिकली अचीव कर पाना पॉसिबल नहीं है, राइट। ये एक वो पोजीशन है, ये उस पोजीशन पे जाकर के वो नंबर को रिप्रेजेंट करता है जिसको प्रैक्टिकली लिखना अचीव कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से इसको एक हाइपोथेटिकल टर्म बोलते हैं। और पॉजिटिव इन्फिनिटी क्यों यहाँ पे लिखते हैं, राइट, क्योंकि हमें पता है अगर हम जीरो से राइट हैंड साइड की डायरेक्शन में अगर हम मूव ऑन करेंगे तो हमें जो वैल्यूज मिलेगी वो पॉजिटिव ही मिलेगी, राइट। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, अभी तक हम लोगों ने दो चीजें सीखी। पहली चीज ये थी कि हम लोगों ने ये देखा कि नेगेटिव नंबर जो होते हैं, राइट, इसमें नेगेटिव नंबर जितना ही बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता जाता है। यानी कि लाइक अगर हम -4 की बात करें तो -4 इज लेसर देन -3, -3 इज लेसर देन -2, -2 इज लेसर देन -1, ठीक है ना। जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे नंबर्स की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, और जैसे जैसे हम लोग राइट हैंड साइड पे मूव करना स्टार्ट करते हैं वैसे वैसे नंबर्स की वैल्यू इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों ने बात की कि इन्फिनिटी क्या होता है। तो इन्फिनिटी मैंने बोला, मैं आपको सिंपल टर्म में मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि ये बेसिकली ना प्रैक्टिकली अचीवेबल टर्म नहीं है, राइट। तो हो सकता है, राइट, अगर मैं आपको बहुत ईजी वे में बताना चाहूँ तो ऐसी वैल्यू जो मान लो आपके लिए इन्फिनिटी वो होगी ऐसी वैल्यू जिसको आप अचीव ना कर पाओ, ठीक है ना, तो वो आपके लिए इन्फिनिटी है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, राइट, कि आपको ना गैलेक्सी में जितने भी स्टार्स हैं क्या आप उनको काउंट कर सकते हो, तो आप वो पॉसिबल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, राइट। तो वो क्या हो जाएगा, वो हम यहाँ पे उस केस में हम ये बोलेंगे कि गैलेक्सी में इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टार्स है, ठीक है ना। बट ऐसा तो नहीं है कि उनकी काउंटिंग नहीं की जा सकती, काउंटिंग की जा सकती है बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, राइट। तो इस वजह से हम उसको क्या बोल देते हैं, इनफाइनाइट बोल देते हैं, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट इधर पॉजिटिव होता है और इस साइड पे नेगेटिव होता है उसी सेम तरीके से, राइट। क्योंकि अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन में अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करना स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे आपको नेगेटिव बहुत बड़ी वैल्यू यानी कि सॉरी बहुत छोटी वैल्यू मिलेगी जिसको अपन किससे डिनोट करेंगे, नेगेटिव इन्फिनिटी से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। आई होप ये चीज समझ में आ रही है। चलो अब अगेन बैक टू द टॉपिक जो क्या है, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं डियर, होल नंबर्स बेसिकली ऐसे सेट ऑफ नंबर्स को बोला जाता है। आप सुनो, एक और मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया, सेट ऑफ नंबर्स। सेट क्या होता है, सेट बेसिकली ना कलेक्शन ऑफ नंबर्स होता है। जैसे कि ना हम लोग कई सारे नंबर्स को इकट्ठा करके एक जगह पे रख लें, उनको मैथमेटिक्स के टर्म में क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं, ठीक है। तो होल नंबर्स एक ऐसा सेट ऑफ नंबर है, राइट, ऐसा कॉम्बिनेशन रहता, खूब सारे नंबर्स को इकट्ठा कर लो, राइट, उसको मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, सेट, राइट। तो होल नंबर्स एक ऐसा सेट ऑफ नंबर्स है जो कि स्टार्ट होता है जीरो से और एंड होता है पॉजिटिव इन्फिनिटी पे, ठीक है। ऐसे सेट ऑफ नंबर्स जो कि स्टार्ट होता है जीरो से और एंड होता है इन्फिनिटी पे, ऐसे सेट ऑफ नंबर्स को अपन क्या बोलते हैं, होल नंबर्स बोलते हैं। आई बात समझ में, आई बात समझ में, होल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से ऐसे सेट ऑफ नंबर्स अगर मैं यहाँ पे जीरो को हटा दूं, अगर मैं यहाँ पे जीरो को हटा दूं और मैं आपसे ये बात करूं कि अगर ऐसे नंबर्स, ऐसे सेट ऑफ नंबर्स जो कि वन से स्टार्ट होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वन से स्टार्ट होते हैं और अगेन वो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो ऐसे नंबर्स को बोला जाता है नेचुरल नंबर्स। क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर्स। ये बात आ रही है समझ में। ने दो टाइप्स के नंबर सीखे, पहला होल नंबर, दूसरा नेचुरल नंबर्स, ठीक है। हम लोग इस चैप्टर में स्पेसिफिकली होल नंबर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब इतनी बात, बस इतनी सी थ्योरी आपको समझ में आ गई, ठीक है, आपको समझ में आ गया, राइट। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई, सपोज आप ये मान के चलो आपको 30 to 40% आपने चैप्टर पूरा समझ लिया, ठीक है। अब कुछ छोटे छोटे से टर्म्स हैं वो हम लोग ऐसे ही जो हम लोग बात करें ना इसी तरीके से हम लोग सीखते चले जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे दो टर्म और आते हैं, राइट। एक को अपन बोलते हैं प्रीडिसीसर, प्रीडिसीसर, एक को अपन बोलते हैं सक्सेसर, राइट। एक हो गया आपका प्रेडिसेसर, राइट, एक हो गया आपका क्या, सक्सेसर, ठीक है। अब देखो, अब दोनों में डिफरेंस क्या क्या है, प्रेडिसेसर क्या होता है और सक्सेसर क्या होता है। सपोज अगर मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है 10, कोई भी आप नंबर ले सकते हो, कोई भी नंबर, ठीक है। मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 ले लिया,
अब इस 10 का मुझे सक्सेसर फाइंड करना है और प्रीडिसेसर फाइंड करना है। ठीक है, तो सक्सेसर का मतलब क्या होता है, इसके बाद वाला जो नेक्स्ट नंबर होगा ना, वो क्या होगा, क्या होगा, 10 का सक्सेसर होगा। ठीक है, तो 10 का सक्सेसर क्या होगा, 11। राइट, 10 का सक्सेसर क्या होगा, 11 होगा। उसी तरीके से अगर मैं 10 का प्रीडिसेसर की बात करूं, वो क्या हो जाएगा डियर, वो हो जाएगा 9। राइट, 9 क्या है, 10 का प्रीडिसेसर है। 11 क्या है आपका, 10 का सक्सेसर है। इतनी बात समझ में, इजी था, इजी था, कोई टफ नहीं था ना। मान लो अगर मेरे पास कोई एक नंबर होता, सपोज 15। अब 15 का अगर मुझे कोई सक्सेसर पूछता, तो वो मुझसे, मैं क्या बोलता उसको, 16। राइट, क्योंकि नेक्स्ट नंबर क्या होता है, नेक्स्ट नंबर क्या है, सक्सेसर। और उससे पहले वाला जो नंबर है उसको क्या बोल देंगे, उसका प्रीडिसेसर बोल देंगे। इतना इजी है ना, सक्सेसर प्रीडिसेसर फाइंड करना इतना इजी है। कोई भी नंबर अगर आपको दिया गया हो और आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसका सक्सेसर और प्रीडिसेसर फाइंड करो, तो देख पा रहे हो आप कितना इजी है, कितने इजी वे में हम लोग उसका सक्सेसर और प्रीडिसेसर फाइंड कर पा रहे हैं। सक्सेसर यानी कि उसका नेक्स्ट टर्म, राइट, और प्रीडिसेसर यानी कि उसके पहले वाला टर्म। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। चलो, अब अगर ये बात समझ में आई है जरा, अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखो एक क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या है, राइट द सक्सेसर ऑफ। अब हमें नंबर्स बहुत बड़े बड़े दे दिए है ना, बट कोई बात नहीं, हमारे लिए तो बहुत ईजी है ना, हमारे लिए बहुत ईजी है। नंबर क्या गिवन है, 2440701। अब देखो, अब जरा एक छोटी सी ना आ, एक प्रैक्टिस करते हैं। राइट, देखो, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर को आप ना इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम, राइट, ये एडिशनल थिंग है, राइट, दोनों में आप जरा इसको ना प्रोनाउंसिएट करके दिखाओ, तो कैसे बताओगे। अगर मैं सबसे पहले इसको ना, सबसे पहले अगर मैं इसको इंडियन सिस्टम में लिखूं, इंडियन सिस्टम में अगर मैं लिखूं, राइट, तो मैं कैसे लिखूंगा, मुझे पता है सबसे पहले मैं 3 के बाद, राइट, नंबर क्या लिखा है, 2440701, ये लिखा हुआ है। तो 3 के बाद पहले मैं एक कॉमा लगाऊंगा, उसके बाद में दो दो के बाद एक कॉमा लगाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से। अब नंबर को पढ़ा कैसे जाएगा, इंडियन सिस्टम में मैं एक की बात कर रहा हूँ। राइट, आप इसी तरीके से देखो, यही होती है प्रैक्टिस, इसी तरीके से आप चीज़ों को सीखते हो, है ना। हालांकि ये पूछा नहीं गया था, बट मैं यहाँ पे आपको एडिशनली आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक बताऊंगा, बाकी की 3 आपके होमवर्क है। ठीक है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ आपने पहला चैप्टर देख लिया है, राइट, तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो गया। ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ोगे इंडियन सिस्टम में, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो ये हो जाएगा आपका 20 लाख, 24 लाख, 24 लाख, 24 लाख 40,000, 40,000, राइट, 701, 701, 701। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इंडियन सिस्टम के थ्रू नंबर्स को लिख दिया और उसको राइट भी कर दिया। ठीक है ना, अब देखो, रीड एंड राइट इसी को कहते हैं। अब देखो इसी को ना थोड़ा सा अब इंटरनेशनल सिस्टम से अगर मैं लिखूं, तो कैसे लिखूंगा, वो भी देख लो। अब अगेन मैं अगर नंबर लिखूं 2440701, मुझे पता है इंटरनेशनल सिस्टम में 3 3 के बाद ही कॉमा लगता है ना। अब अगर मैं इसको लिखूं, कैसे लिखूंगा, 1 10 100 1000 10,000 100,000, देन क्या आएगा, मिलियन, यानी कि 2 मिलियन, राइट, 2 मिलियन 440,000 440,000 440,000, क्या लिखोगे, 701, 701। इतनी बात आ रही है समझ में, राइट। चलो, ये तो आउट ऑफ द बॉक्स हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, ये आउट ऑफ द बॉक्स जा करके हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, चलो अब जरा बैक ऑफ द क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में हमसे सक्सेसर पूछा गया है, 244, इसको, ओहो, तो एक काम करते हैं, जरा इसको बीच में लिखते हैं ना। अपन को इसने खाली सक्सेसर पूछा ना, अपन दोनों चीज निकालेंगे, सक्सेसर और प्रीडिसेसर बोथ, दोनों चीजें निकालेंगे। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे वो देखो। नंबर क्या है, 2440701। अब अगर मुझे इसका सक्सेसर निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, 2440702।
इसका अगर मुझे प्रेडिसेसर निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, 2440,700। इतना इजी है, आया समझ में। चलो अब सेकंड वाले का ज़रा निकालो, सेकंड वाले का निकालो। ये तो ए पार्ट का आ गया, ठीक है। बी पार्ट का ज़रा निकालो। तो बी पार्ट में क्या है, 100,199, 100,199, राइट। इसको ना थोड़ा सा बीच में लिख लेते हैं, है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं 100, अरे 100,199, ठीक है। अब अगर मुझे इसका सक्सेसर निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, 100,200, ठीक है। ये इसका क्या आ गया, सक्सेसर आ गया, ठीक है। इसका प्रेडिसेसर अगर मुझे निकालना है तो 100,198, ये आ गया, आ गया, समझ में आया। चलो सी पार्ट को जरा देखो। सी पार्ट क्या है, 10, राइट, 1 2 3 4, 4 बार 9 है ना, कितनी बार है, 5 बार है। अरे फिर से वही गलती कर रहा हूँ, बीच में लिखना था ना। 10 5 बार 9 है, ठीक है। अब इसका अगर सक्सेसर निकालना है तो आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, सक्सेसर निकालने के लिए यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे 1, राइट। अब देखो, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है। देखो अगर आपसे 99 का सक्सेसर पूछा जाए तो वो क्या होगा, 100। 99 का सक्सेसर क्या होगा, 100, राइट। और 99 का प्रेडिसेसर क्या हो जाएगा आपका, 98। अगर आपसे 99 का सक्सेसर पूछा जा रहा है तो क्या है, 100, है ना। उसी तरीके से अगर आपसे 999 का सक्सेसर पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा, 1000, राइट। और प्रोड्यूसर क्या हो जाएगा, 998। उसी तरीके से यहाँ पे कितने 9 है, 5 बार 9 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 1 1 2 3 4 5, ये इसका सक्सेसर हो गया। प्रेडिसेसर की बात करूं, 1099998, ये आपका प्रेडिसेसर हो गया। इजी है, इजी है। आप बस यहाँ पे ये काउंट करो कितने नंबर ऑफ 9 है, उतने ही नंबर ऑफ जीरो लगाने। जितने नंबर ऑफ 9 है उतने ही नंबर ऑफ जीरो लगाने 1 के साथ, जितने नंबर ऑफ 9 है उतने ही नंबर ऑफ जीरो लगाने 1 के साथ, ठीक है। अब डी वाला देखो जरा, इसमें क्या लिखा हुआ है, 2345670, ये तो मोबाइल नंबर जैसा है, 2345670। इसका सक्सेसर मुझे निकालना है तो क्या होगा, 2345761। प्रेडिसेसर अगर मुझे निकालना है तो क्या करूंगा, 2345, राइट, 669। इजी है, इजी है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने, राइट, पूछा तो सक्सेसर था, राइट, बट मैंने क्या किया, प्रेडिसेसर और सक्सेसर दोनों निकाल दिए। और साथ ही साथ मैंने इस तरीके से भी कर लिया। आप चाहो तो हर एक क्वेश्चन का सक्सेसर प्रेडिसेसर निकालने के साथ साथ आप उसको इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम के साथ भी लिख सकते हो, तो आपकी एडिशनल प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चलो अब जरा नेक्स्ट देखो। अब क्या पूछा है यहाँ पे, प्रेडिसेसर पूछा है, ठीक है साहब। प्रेडिसेसर पूछा है, मैं दोनों निकालूंगा, राइट, मैं दोनों निकालूंगा। अब मैं यहाँ पे लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, आप इसको लिख के भी देख सकते हो, कि मैं एक लिख के भी दिखा दूँ, एक लिख के भी दिखा दूँ ना। या ये है 20208090। चलो इसको ना लिख के भी दिखते हैं, देखते हैं एक बार। अगर मैं इंडियन सिस्टम में अगर मैं इसको लिखूं तो मुझे पता है मैं इसको कैसे सेपरेट करूंगा, 3, फिर उसके बाद दो दो के साथ, है ना। क्या लिखूंगा, 1 10 100 1000 10,000 लाख, यानी कि 2 लाख, 2 लाख, राइट, 8,000, 8,090, ठीक है। इतना सिंपल ना। अब अगर इसी को आप इंटरनेशनल सिस्टम में लिखोगे तो 208090, तीन तीन में सेपरेट करोगे तो यहाँ पे एक ही जीरो आएगा। तो आप इसको कैसे लिखोगे, 208,000, 208,000, राइट, 208,090, ठीक है। यहाँ पे क्या था, 2,80,090, ये है 208,090, ठीक है। अब 94 लिखा हुआ है मेरे पास, 94 का सक्सेसर 95, प्रीडिसेसर 93। हमसे खाली प्रीडिसेसर पूछा था, कोई बात नहीं, मैंने दोनों निकाल दिया, ठीक है। मार्क्स मत काट लेना मेरे, ठीक है, मेरे मार्क्स मत काट लेना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 1,000, सॉरी 10,000। बट एग्जाम में मत करके आना ये कलाकारी, है ना। पता चला आप एग्जाम में ये सब करके आ रहे हो, सोच रहे हो कि अरे सर ने तो बताया था,
मैं भी लिख दूंगा तो मैम मुझे स्मार्ट समझ करके मुझे एक्स्ट्रा नंबर दे देंगे। मैम और कट करके ना आपके मार्क्स लिखना डिडक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की कलाकारी ना, इस तरीके की स्मार्टनेस आपको एग्जाम में नहीं दिखानी। एग्जाम में आपको उतना ही बताना है जितना पूछा गया है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। पता चला आपने एग्जाम में भी आपने पूछा कुछ है और निकाल करके कुछ आ गए। ठीक है, तो टीचर्स के पास इतना टाइम नहीं होता, वो सीधा सीधा कट करते हैं। ठीक है, और जीरो देते हैं, उनको जीरो बहुत पसंद है। तो आपको अगर जीरो नहीं पसंद है तो जितना उतना ही लिखना है जितना पूछा गया है। ठीक है, अब 10,000 का सक्सेसर क्या हो जाएगा? 10,001 ये। और इसका प्रेडिसेसर क्या हो जाएगा? प्रेडिसेसर क्या हो जाएगा? 9,999। 9,999 यही हो जाएगा। ठीक है, सी पार्ट देखो क्या है। सी पार्ट है 208090। इसका सक्सेसर क्या हो जाएगा? 2080,901। राइट, क्या हो जाएगा? 901। ठीक है, एक सेकेंड, 91 हो जाएगा। 91, ठीक है, 208091। इसका प्रेडिसेसर क्या हो जाएगा डियर? प्रेडिसेसर हो जाएगा 208089। ठीक है, अब देखो सी पार्ट, सॉरी डी पार्ट। डी पार्ट क्या है? 7654,321। इसका सक्सेसर क्या हो जाएगा? 7654,322। प्रेडिसेसर क्या हो जाएगा? 7654,320। ठीक है, आगे बात समझ में? तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रेडिसेसर सक्सेसर निकाली है, साथ ही साथ कुछ एडिशनल थिंग भी प्रैक्टिस कर ली। राइट, अब आगे बात करते हैं। अब देखो क्या बोला गया, राइट थ्री नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10999। अब इसके आगे के तीन नेचुरल नंबर्स आपको लिखने हैं। नेचुरल नंबर्स आपको पता है, राइट, वो वन से स्टार्ट होते हैं, बस उसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता। राइट, अब इतना नंबर पॉजिटिव है तो और जाहिर सी बात है सारे ही नेचुरल नंबर्स होंगे, ये भी नेचुरल नंबर है, इसके बाद वाले भी नेचुरल नंबर्स होंगे। वो क्या हो जाएगा? 11,0,0,0। देन उसके बाद 11,0,0,1। राइट, देन उसके बाद 11,0,0,2। ठीक है, तो ये पूछा गया था हमसे, बता दिया मैंने। इतना इजी सा क्वेश्चन है, इतना इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आया? चलो समझ में आया। अब नेक्स्ट तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? राइट, व्हाट, सॉरी नॉट राइट, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ 999? यानी कि 999 नंबर लिखा हुआ है, इसका सक्सेसर हो जाएगा 1000, प्रेडिसेसर हो जाएगा डियर 998। अब बोला क्या गया है? बोला हमसे क्या गया है कि इसका और इसका, राइट, मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट बात एक ही है, राइट, इन दोनों का प्रोडक्ट आप मुझे बताओ। कैसे बताओगे? मल्टीप्लाई करना आता है? मल्टीप्लाई करना आता है कि सीखोगे? चलो सिखा देता हूँ। 1000 को मल्टीप्लाई करोगे 998 से, तो क्या करोगे? पहले आप 8 को मल्टीप्लाई करोगे, 8 जीरो ज़ा जीरो, 8 जीरो ज़ा जीरो, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करने पे जीरो आता है। 8 जीरो ज़ा जीरो, 8 वन ज़ा 8। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्रॉस लगाओगे। अब 9 को स्टार्ट करो, 9 जीरो ज़ा जीरो, 9 जीरो ज़ा जीरो, 9 जीरो ज़ा जीरो एंड 9 वन ज़ा 9। ठीक है, अब उसके बाद अब दो क्रॉस लगाओगे। 9 जीरो ज़ा जीरो, 9 जीरो ज़ा जीरो, 9 जीरो ज़ा जीरो और 9 वन ज़ा 9। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे ऐड कर दो जीरो, जीरो, जीरो। राइट, इधर आ जाएगा 8, इधर आ जाएगा 9, इधर आ जाएगा 9। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, जब भी हम लोग किसी भी नंबर को 10 या फिर 10 के किसी भी मल्टीपल से, यानी कि 10 का मल्टीपल यानी कि 10, राइट, 10 का मल्टीपल क्या हो सकता है? 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख। राइट, उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपली जो भी नंबर है, राइट, उसको जिससे भी मल्टीप्लाई करें, उसमें ये देखो कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, आंसर में आपके पास उतने ही नंबर ऑफ जीरोज आ जाते हैं। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 9,98,000। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आई होप समझ में आया है। ठीक है, चलो अगर ये समझ में आ गया, गुड। अब चलो, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज, बस अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये चैप्टर ना, ये वीडियो आपका बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज पे बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे, बस ये चैप्टर आपका पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज दो तरीके से हम लोग देखते हैं। एक तो हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं एडिशन की, एक प्रॉपर्टी अपन देखते हैं मल्टीप्लीकेशन की।
तो दो प्रॉपर्टीज है, दो तरीके की प्रॉपर्टीज है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, राइट। बेसिकली 4 डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बट यहाँ पे जो हम लोग प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की देखने वाले हैं। हम लोग सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की कोई प्रॉपर्टीज नहीं देखने वाले, राइट, बिकॉज उस पर ये प्रॉपर्टीज वैलिड नहीं होती है। ठीक है, अब देखो, अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, तो प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है, जो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है, राइट, उसको अपन बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई भी दो नंबर्स हैं, सपोज अगर आपके पास कोई भी दो नंबर्स हैं ए और बी, राइट, और दोनों ही होल नंबर्स हैं, राइट, और अगर आपने उनको जोड़ा तो आपके पास एक तीसरा नंबर आएगा जिसको अपन सी बोलते हैं। ठीक है, और ये जनरली यही होता है, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 2 है और 3 है, और अगर मैं 2 और 3 को ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? रिजल्ट 5 मिलता है, यानी कि अगेन एक नया नंबर मिलता है। तो इस टाइप की, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, बस ये नेम है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो अगर आप इसको ना कि लाइक इसको अगर नहीं समझोगे तो आपका काम नहीं चलेगा, राइट, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, ये सारे ऑपरेशंस हैं जिनको एक नाम दिया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना है, क्योंकि इस पे बेस्ड आपके ग्रेड 6 में, ग्रेड 7 में इसके बिहाफ पे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, राइट, और अभी हम लोग आगे देखने भी वाले हैं, राइट। तो इसके बिहाफ पे जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए इन प्रॉपर्टीज का नाम याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो होगी क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट। उसके बाद हमारे पास आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दूसरी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर आपके पास कोई दो नंबर हैं ए और बी, और अगर आपने उनको ऐड किया, राइट, और अगर आप इनकी पोजीशंस को फ्लिप कर दो, यानी कि बी प्लस ए कर दो, तब भी इनका रिजल्ट आपके पास क्या आता है? सेम ही आता है। यानी कि अगर आप 2 + 3 को ऐड करो, राइट, या फिर आप 3 + 2 को ऐड करो, दोनों ही केसेस में आपको क्या मिलने वाला है? 5 ही मिलने वाला है, राइट। तो इसको क्या बोल देते हैं? इसको क्या नाम दे दिया गया? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नाम दे दिया गया। थर्ड आपके पास आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड आपके पास आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब अगर मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करूं, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लोग तीन होल नंबर्स को एक साथ ऐड करते हैं। सपोज अगर मेरे पास ए, बी और सी तीन नंबर्स हैं, और मैंने यहाँ पे बी और सी को पहले ऐड कर दिया, उसके बाद मैं ए को ऐड कर रहा हूँ, यही। अब मान लो इन्हीं सेम नंबर्स को पहले मैंने क्या किया? ए और बी को ऐड किया, देन उसके बाद मैंने सी को ऐड किया। तो क्या हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो चेंज हो जाएगा? देखते हैं। मान लो 2 + 3 को मैंने पहले ऐड किया, उसके बाद मैंने ऐड किया 1। तो 2 + 3 क्या हो जाएगा? 5। 5 + 2 कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 6। अब उसी जगह पे मैंने यहाँ पे देखो, मैंने पहले 2 + 3 को ऐड किया, अब की मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? मैं 1 + 3 को पहले ऐड कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सा हौच पौच हो गया, एक सेकेंड। मान लो मैं 1 + 3 को इस बार पहले ऐड कर रहा हूँ, उसके बाद मैं 2 को ऐड कर रहा हूँ, तो देखते हैं क्या रिजल्ट चेंज होता है क्या। 1 + 3 कितना हो गया? 4। 4 + 2 अगेन कितना आ गया? 6। यानी कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी वैलिड है। इसका बेसिकली इस तरीके से अगर हम किसी भी लाइक ना हम लोग कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, राइट, एडिशन का, तो उसको क्या नाम दिया गया? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नाम दिया गया। ठीक है, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। अब इसके बाद आता है हमारे पास फोर्थ, जिसको अपन बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा, ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी बेसिकली वो होता है, देखो इसको एक बहुत सिंपल तरीके से समझने के लिए इसको इस तरीके से समझो। ऐसा नंबर, राइट, हमारे पास अगर मान लो कोई भी होल नंबर गिवन है, मान लो ए, उसमें हम ऐसा क्या ऐड कर दें जिससे ए अपनी जो खुद की आइडेंटिटी है वो लूज ना करे। तो हमें पता है किसी भी नंबर में अगर हम जीरो को ऐड करें या फिर सब्सट्रैक्ट करें, राइट, हालांकि यहाँ पे तो एडिटिव आइडेंटिटी की बात हो रही है, यानी कि ऐड करना है, राइट। तो अगर हम किसी भी नंबर में जीरो को ऐड करते हैं तो उसकी जो खुद की जो आइडेंटिटी होती है, सेल्फ आइडेंटिटी होती है, वो चेंज नहीं होती, वो डिस्टर्ब नहीं होती है, राइट। इस वजह से a + 0 इज ऑलवेज गिव्स यू व्हाट a। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, आई बात समझ में? अब आइडेंटिटी आइडेंटिटी समझ में आ गई है, तो अब इसके बाद जो लास्ट में आती है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है? यानी कि किसी चीज को हम डिस्ट्रीब्यूट, नाम से क्या समझ में आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास लिखा है ए ब्रैकेट में बी प्लस सी। अच्छा, जब कभी भी चीजें इस तरीके से ब्रैकेट में लिखी होती है ना, यानी कि ए जो है ये मल्टीप्लिकेशन में है बी प्लस सी के साथ। कहीं कहीं पे आपको ए ब्रैकेट में बी प्लस सी भी लिखा मिल सकता है, और कहीं कहीं पे ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो दोनों ही लिखने के तरीके सेम है, राइट, दोनों ही वैलिड है, राइट। तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि अगर जैसे यहाँ पे मैंने ए ब्रैकेट में बी प्लस सी लिख दिया है तो आप इसको ऐड मत करने लग जाना, राइट। स्पेसिफिकली जब तक वहाँ पे कोई साइन ना, अनटिल अनलेस जब तक वहाँ पे कोई साइन ना मेंशन किया गया हो, राइट। अगर यहाँ पे ए के साथ प्लस लिखा हो तो ठीक है, आप एज्यूम कर सकते हो कि उन दोनों के बीच में लाइक कौन सा है, एडिटिव एडिशन वाला ऑपरेशन जो है हम लोग वो परफॉर्म करें। बट यहाँ पे अगर कोई साइन नहीं तो इसका मतलब है कि ये दोनों क्या है, मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए हैं। अब जब इसकी तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन में लिखते हो तो क्या होता है, राइट, ए बेसिकली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। डिस्ट्रीब्यूट यानी कि ए बी के साथ भी जाएगा, राइट, ए मल्टीप्लाई बाय बी होगा, और ए जो है वो सी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ए सी। इस तरीके से अपन लिखते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, राइट। तो ये हो गई आपकी एडिशन की प्रॉपर्टीज, राइट। उसी के साथ अब सेम नेम के साथ, सेम नेम के साथ अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज आती है। अगर अब देखो, नाम मैं चेंज नहीं करूंगा, राइट। अब यहाँ पे आपको सेम इसी तरीके से कॉपी करना है। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन व्हाट इट सेज दैट अगर हम लोग कोई भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी दो होल नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो रिजल्ट में ऑलवेज हमें एक तीसरा होल न्यू नंबर ही मिलता है, राइट। ए इंटू बी ऑलवेज गिव्स यू सी, ठीक है। अब देखो, अब उसके बाद अगर हम कम्युनिटी प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या बोलती है कि अगर हम किसी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय बी कर दो, या फिर अगर आप उनका ऑर्डर चेंज करके बी मल्टीप्लाई बाय ए कर दो, तो भी आपका जो अल्टीमेट रिजल्ट है, वो आपका एंड रिजल्ट है, वो आपका सेम ही होने वाला है। अगर आप 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करो या फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करो, आपको एंड रिजल्ट आपको सेम ही मिलने वाला है, जो कि है 6, ठीक है। अब इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करें, तो अगर आपके पास कोई भी 3 नंबर्स है मल्टीप्लिकेशन में, राइट, तो मान लो अगर आपने पहले दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करके, राइट, जो रिजल्ट आया उसको आपने थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई किया, या फिर पहले नंबर को छोड़ के आपने दूसरे दो नंबर्स का, राइट, आपने मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद आपने पहले नंबर से मल्टीप्लाई किया, तब भी आपका रिजल्ट क्या होगा, सेम ही होगा। इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। देन अब यहाँ पे जैसे एडिटिव आइडेंटिटी है, यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आता है, राइट। यहाँ पे आपका क्या आता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे यहाँ पे क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे मैं इसको लिख भी दे रहा हूँ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, ऐसे नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद, राइट, मेरी जो खुद की आइडेंटिटी है वो लूज ना हो, राइट। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई एक नंबर है ए, राइट, उसको अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मुझे पता है अगर मैं किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो एंड में मुझे सेम नंबर ही मिलता है। तो इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लास्ट में हमारे पास ये तो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी लिखा है, तो इसको अपन देखो, ये समझने के लिए समझ लो, इसको कैसे लिखते हैं, ए बी, राइट, मल्टीप्लाई बाय ए सी, इस तरीके से लिखा जा सकता है। इतनी बात आ रही समझ में? अब यहाँ पे जो ए बी है वो भी मल्टीप्लिकेशन में और ए सी भी मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। इतनी बात आ रही समझ में, राइट। अब हालांकि कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बी प्लस बी सी को मल्टीप्लाई करके भी ए से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो भी आपको रिजल्ट सेम ही मिलेगा। बट इसको नाम स्पेसिफिकली दिया गया है कि ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। इतनी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है बाय द नेम, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको याद है, राइट, तो आप ये समझ लो अब आपका थ्योरी वाइज, राइट, आपने पूरा चैप्टर समझ लिया है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको अगर आपने प्रैक्टिस और कर लिया अच्छे से, तो आपकी कमांड जो है वो और ज़्यादा इनहेंस हो जाएगी इस चैप्टर पे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इफ ए बी एंड सी इज गिवन एस, राइट। अब अगर आपके पास ए की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है 358, बी की वैल्यू गिवन है 962, सी की वैल्यू गिवन है 142। अब आपको क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। चलो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लोगों को क्या दिखाना होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए भी होती है
और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होती है। जो एडिशन के लिए होती है उसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी 3 नंबर है, अगर हम मान लो 2 नंबर्स को पहले ऐड कर लें, उसके बाद तीसरे नंबर को ऐड करें, या फिर पहले 2 नंबर्स को ऐड करके बाद में तीसरे को ऐड करें, तो कोई रिजल्ट पे चेंजमेंट नहीं आता है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि अगर हम मान लो पहले 2 नंबर्स, देखो, अगर हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c लिखा है, ऐसे लिख दें, या फिर a मल्टीप्लाई बाय b पहले करके उसके बाद c से मल्टीप्लाई करें, तो भी हमारे पास रिजल्ट सेम ही आता है। उसको हमें वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई करने के लिए अब हम यहाँ पे पहले एडिशन वाला प्रॉपर्टी है उसको कर लेंगे। ठीक है, एडिशन में देख लेते हैं ज़रा। अब a क्या है हमारे पास 358, 358 प्लस क्या हो जाएगा, b क्या है हमारे पास 962 प्लस ऑफ 142 इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 358 प्लस ऑफ 962 प्लस ऑफ 142। ठीक है, अब हमें दिखाना है कि ये प्रॉपर्टी ना वैलिड है या फिर नहीं। तो सबसे पहले जरा इसको ऐड करो, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10, 9 10 और 11, यहाँ पे हो गया ये। प्लस में क्या हो जाएगा आपका 358। अब अगर आप इसको ऐड करो 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, राइट, कैरी हो जाएगा 1, राइट। ये चीज़ आई होप आप, मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये चीज़ आपको आती होगी। ठीक है, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, राइट। 12 में कैरी हो गया यहाँ पे 1, तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा डियर 6, राइट। फिर 3 प्लस 1 4 और ये आ जाएगा 1, 1 4 6 2 आ गया। अब उसी तरीके से जरा इधर ऐड करो, 2 और 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 6 5 कितना हो जाएगा 11 और 1 कितना हो जाएगा 12, कैरी 1, 9 और 3 12 और 1 13, प्लस करो 142, इधर कितना आ जाएगा 2, 4 और 2 6, 3 और 1 4 और 1। यानी कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन है ये वैलिड है, दोनों ही तरफ से हमें सेम रिजल्ट आ गया है, राइट। इस साइड को अपन बोलते हैं एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड, और इधर अपन बोलते हैं इसको राइट हैंड साइड, राइट। यहाँ पे एलएचएस और आरएचएस बराबर है, इसका मतलब ये जो एडिशन की जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव की, ये वैलिड है। अब इसी तरीके से ये तो एडिशन की हो गई। अब अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा 358 मल्टीप्लाई बाय 962 मल्टीप्लाई बाय 142 इक्वल्स टू, राइट। अब इधर इसको मैं लिख सकता हूँ 358 मल्टीप्लाई बाय 962, राइट, ब्रैकेट में, और इधर लिख दूँ 142। ठीक है, अब मुझे इन दोनों को, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। अब जब मल्टीप्लाई करोगे बहुत बड़ा नंबर आएगा, राइट, बहुत बड़ा नंबर आएगा। कोई नहीं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं ज़रा। पहले तो मल्टीप्लाई करते हैं 962 और 142 का। ठीक है, दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, थोड़ा सा जूम कर दें। चलो अब ज़रा मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे 962 और 142 का। 962 मल्टीप्लाई करना है हमें 142 को। 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, कैरी 1, 2 9 ज़ा 18 और 1 कितना हो जाएगा आपके पास 19, मल्टीप्लाई 4 2 ज़ा 8, 4 6 ज़ा 24, कैरी आ गया आप पे 2, राइट। 4 9 ज़ा 36 और 36 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास 38। ठीक है, अब यहाँ पे 2 बार क्रॉस लगाओगे, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, यहाँ पे आ गया 4, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, कैरी 1। ठीक है, 9 और 10 4 14 और 6, ठीक है, सॉरी, 9 और 1 10, 14 और 2 16, कैरी आ गया यहाँ पे 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 8 2 10 और 6 16, 6 कैरी 1, 9 प्लस 1 10 और यहाँ पे आ गया 136604। ठीक है, 136604। अब इसको फर्दर हमें मल्टीप्लाई करना है 358 से। अब 8 4 का कितना हो जाएगा 32, यहाँ पे 2 आ गया, कैरी आ जाएगा 3, 8 0 0, यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, अब ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, 8 4 32, यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पे 3 आ गया, तो 8 0 0, फिर हम लोग कैरी को ऐड करते हैं ना, तो यहाँ पे 3 आ गया। फिर अब उसके बाद क्या आएगा 8 6 48, यहाँ पे आ जाएगा 4, 8 6 अगेन 48, और 48 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 48 में प्लस 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 52, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 5, 8 3 24 और 5 कितना हो जाएगा 24 और 5 कितना हो जाएगा आपका 29, कैरी 2, 8 1 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पे क्रॉस लगा के 5 4 20,
कैरी 2, यहाँ पे आ गया 2, 5 6 जा 30, कैरी 3, 5 6 जा 30 और 3, फिर यहाँ पे भी 3, 5 3 जा 15 और 3 18, कैरी 1, 5 1 जा 5 और 1 6। अब इसको दो बार क्रॉस करो, 3 4 जा 12, कैरी 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 6 जा 18, 1 19, फिर कैरी 1, 3 3 जा 9, 1 10, फिर कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4। तो आपके पास क्या आ गया, 2 3, 8 2 10 2 12, कैरी 1, यहाँ पे आ गया 4, राइट। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 और 9 18, यानी कि 17 और 3 0, कैरी 2, ठीक है। 9 10 और 9 और 9 कितना हो जाएगा आपके, एक सेकेंड, 9 9 18 और 1 19, कैरी 1 6 7 8 और यहाँ पे आ गया ये। तो आपके पास जो आंसर आया है कितना आया है, 4 8 9 0 4 2 3 2। एक बार इसको फोन से वेरीफाई भी कर लेते हैं। ठीक है। अब आपको पता है ना, अब आप क्या करोगे, ये वाले जो पार्ट है इसको आप खुद से मल्टीप्लाई करके देखो, आंसर आपके पास सेम आने वाला है, राइट। आप यहाँ पे भी आपके 4 8 9 0 4 2 3 2 ही आने वाला है, बट आप इसको एक बार फिर से मल्टीप्लाई करके देख लोगे तो आपकी मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने वेरीफाई कर दिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एज वेल एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दोनों ही हम लोगों ने वेरीफाई कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब क्या है यहाँ पे एक वर्ड प्रॉब्लम। क्या गिवन है, इन अ सिटी देयर आर 45 स्कूल्स, ठीक है, इन अ सिटी देयर आर 45 स्कूल्स, ईच स्कूल ईच स्कूल हैज 38 रूम्स एंड ईच रूम हैज 98 चेयर्स, ठीक है। देयर आर 45 स्कूल्स, देयर आर 45 स्कूल्स, ठीक है, ठीक है, 45 नंबर ऑफ स्कूल्स है, ठीक है। अब हर स्कूल में, ईच स्कूल हैज 38 रूम्स, ठीक है, हर स्कूल में, हर स्कूल में 38 रूम्स है, 38 रूम्स है, ठीक है, और हर रूम में 98 चेयर्स है, ठीक है, गुड, 98 चेयर्स है। तो समझो, समझना क्या है, बहुत ध्यान से समझना। आपके पास 45 स्कूल्स हैं, 45 स्कूल्स में 38 रूम्स हैं, 38 रूम्स में 98 चेयर्स हैं, ठीक है। तो अब क्या पूछा गया है, हाउ मेनी चेयर्स एंड टेबल्स, 98 चेयर्स एंड टेबल्स, अच्छा, 98 चेयर्स एंड टेबल्स बोथ। तो पूछा गया है हाउ मेनी चेयर्स एंड टेबल्स विल बी देयर इन टोटल, कैलकुलेट इट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टी। कैसे फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करोगे, इसका एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। कि आपके पास 2 चॉकलेट्स बॉक्स है, 2 चॉकलेट बॉक्स है, राइट, और हर बॉक्स में 2 चॉकलेट है, राइट, ईच बॉक्स हैव 2 चॉकलेट, ठीक है, ईच बॉक्स हैव 2 चॉकलेट्स। तो अगर एक बॉक्स में, ठीक है, एक बॉक्स में 2 चॉकलेट्स हैं, राइट, एक बॉक्स में 2 चॉकलेट्स हैं, और ऐसे आपके पास 2 बॉक्सेस हैं जिसमें अगेन, भाई देखो इसको ऐसे देखो, एक बॉक्स में 2 चॉकलेट्स हैं, राइट, एक बॉक्स में 2 चॉकलेट्स हैं, आपके पास 2 चॉकलेट बॉक्स है, ठीक है, तो मैंने 2 चॉकलेट्स बॉक्स बना दिए, और हर बॉक्स में 2 चॉकलेट्स हैं, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4, राइट। या फिर इसको आप ऐसे समझो, ऐसे समझो कि आपके पास ना दो नहीं है, आपके पास है यहाँ पे 4, या फिर 5 मान लेते हैं, 5, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा अच्छे से, कि क्योंकि यहाँ पे ना एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। देखो, एक आपके पास चॉकलेट बॉक्स है, और एक बॉक्स के अंदर 2 चॉकलेट्स हैं, फिर अगेन आपने एक और बॉक्स लिया, उसमें आपके पास कितने चॉकलेट्स हैं, 2। ऐसे तरीके से, इसी तरीके से आपके पास 5 बॉक्सेस हैं, राइट, आपके पास 5 बॉक्सेस हैं, और हर बॉक्स में 2 चॉकलेट्स हैं। तो आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है कि टोटल चॉकलेट्स कितनी है, टोटल चॉकलेट्स कितनी है। तो आपके पास ये हो गया कि यहाँ पे भाई 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 2 है। तो पहला तो ये हो गया कि आप ना सबको ऐड कर दो, तो आपके पास पता चलेगा आपके पास कितनी चॉकलेट्स हैं, 10 चॉकलेट्स हैं, ठीक है। दूसरा काम क्या है कि कितने बॉक्सेस हैं, 5 चॉकलेट बॉक्स है, 5 चॉकलेट बॉक्स है, राइट, और हर बॉक्स में 2 चॉकलेट है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो,
तो अगेन आपके पास कितना आ गया, 10 चॉकलेट्स आ गए टोटल। ठीक है, 10 चॉकलेट्स आ गई टोटल। ठीक है, तो अब अगर आप इसको समझो, राइट, अब अगर आप इसको समझो कि अब आप 45 स्कूल्स बनाओ, राइट। देखो, मान लो इसको थोड़ा सा स्मॉल करते हैं, राइट, थोड़ा सा छोटा करते हैं। मान लो आपके पास ना 2 स्कूल्स हैं, मैं ऐसे मानता हूँ 2 स्कूल्स हैं, राइट। एक स्कूल कुछ ऐसा है, एक स्कूल कुछ ऐसा है। ठीक है, अब एक स्कूल में 38 रूम्स है, तो हम मान लेते हैं 2 स्कूल हैं और हर स्कूल में 4 रूम्स हैं। कितने रूम्स हैं? 4 रूम्स है। इसी तरीके से यहाँ पे भी 4 रूम्स है। ठीक है, यहाँ पे भी 4 रूम्स है। अब हर रूम के अंदर 98 टेबल एंड चेयर्स हैं, यानी कि मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि हर रूम के अंदर 2, मतलब एक टेबल चेयर यहाँ पे, एक टेबल चेयर यहाँ पे है। उसी तरीके से यहाँ पे एक टेबल चेयर है, यहाँ पे एक टेबल चेयर है। ठीक है, यहाँ पे टेबल, यहाँ पे, मतलब टेबल चेयर का सेट है ना। क्योंकि बच्चा खाली टेबल या खाली चेयर से तो बैठेगा नहीं, उसको एक प्रॉपर सेटअप चाहिए ना टेबल चेयर का। तो इस तरीके से हो गया। तो अब पूछा गया है, अब क्या पूछा गया है कि आपको बताना है हाउ मेनी चेयर्स एंड टेबल्स विल बी देयर इन टोटल। टोटल आपके पास कितनी टेबल एंड चेयर्स होंगी? तो देखो, गिन लो जरा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, यानी कि टोटल आपके पास 16 टेबल चेयर्स है। तो ये तो आपने प्रैक्टिकली ऐड किया, राइट। अब मान लो अगर आपको ऐड ना करना होता, राइट, और आपके पास 16 आंसर है, राइट, 16 आपको पता है कि आपके पास ये आंसर है। अब क्या इसका दूसरा कोई तरीका है जिसके जरिए हम फाइंड कर सकते हैं? यस, दूसरा भी तरीका है। कैसे? हमारे पास 2 स्कूल्स हैं, हर स्कूल में 4 रूम है, राइट, और हर रूम में 2 चेयर है। सबको मल्टीप्लाई करता गया मैंने क्या किया, हमारे पास 2 स्कूल हैं, राइट। अब 2 स्कूल में 4 रूम है, राइट। अब हर रूम में 2 टेबल और चेयर है, सी एन टी, 2 टेबल और चेयर है। 2 4 जा 8, 2 जा क्या आ गया, अगेन आपके पास 16 आ गया। तो अब आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको किस तरीके से यहाँ पे आंसर को फाइंड करना है और क्यों फाइंड करना है, उसका लॉजिक भी समझ में आया होगा। तो अगर हमारे पास 45 स्कूल्स हैं, राइट, 45 स्कूल्स हैं अगर हमारे पास, और उसमें से 38 रूम्स हैं और हर रूम में 98 टेबल और चेयर है, तो क्या आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आंसर अपनी फाइंड कर सकते हो? और अब आपको रीजन समझ में आया कि क्यों हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। क्यों हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन से बेसिकली हमें इजीली समझ में आ रहा है। वरना क्या आप, पॉसिबल है, आप खुद सोचो, क्या पॉसिबल है कि आप 45 पहले स्कूल बनाओ, फिर उसमें 38, हर स्कूल में 38 रूम बनाओ, फिर हर रूम में आप 98 टेबल एंड चेयर बनाओ? सोच सकते हो कितना बड़ा डायग्राम बनेगा। बट हमें पता है कि अल्टीमेटली अगर हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से, तो रिजल्ट हमारे पास सेम आता है, राइट। जैसे हम लोगों ने केस किया चॉकलेट के केस में देखा, फिर उसके बाद यहाँ पे एक देखा, राइट, दोनों ही केसेस में सेम आंसर आ रहा है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे और हम यहाँ पे आंसर निकाल के ले आएंगे। ये आपका होमवर्क हो गया, आपको मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करें। अब देखो यहाँ पे क्या है, एन ऑफिसर बॉट एन ऑफिसर बॉट 30 टेबल्स एंड 30 चेयर्स। ठीक है, आपने 30 टेबल, राइट, और 30 चेयर्स आपने खरीदी। बॉट का मतलब क्या होता है? खरीदी। इफ द कॉस्ट ऑफ अ टेबल इज ₹500, जब आपने टेबल को परचेज किया तो आपको ₹500 पे करने पड़े, एंड दैट ऑफ, जब आपने चेयर को परचेज किया तो आपको ₹250 पे करने पड़े। ठीक है, सो बोला गया है हाउ मच डिड द ऑफिसर स्पेंड, हाउ मच डिड द ऑफिसर स्पेंड। ठीक है, अब इसको भी समझो, एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो, फॉर एग्जांपल अगर आप ना एक स्टेशनरी शॉप पे गए, ठीक है, आप स्टेशनरी शॉप पे जब गए तो आपने ना 2 पेन खरीदे, 2 पेन को आपने बॉट किया, ठीक है, 2 पेन्स और लाइक 1 पेंसिल, ठीक है, 2 पेन और 1 पेंसिल। अभी जो 30 टेबल्स है ना, यहाँ पे ध्यान से समझना, कॉस्ट ऑफ अ टेबल इज ₹5, यानी कि ₹500 पर टेबल है, ध्यान से समझना डियर।
ये 250 रुपीज पर चेयर है। ऐसा नहीं है कि उसने 30 चेयर 250 रुपीज की खरीद ली, 30 टेबल पूरी उसने 500 की खरीद ली, नहीं। हर टेबल का कॉस्ट है 500, हर चेयर का कॉस्ट है 250। उसी तरीके से मान लो कि 1 पेन का जो कॉस्ट है वो है आपका 5 रुपीज, राइट। और 1 पेंसिल का जो कॉस्ट है वो मान लो है 3 रुपीज, ठीक है। अगर आपने एक पेन खरीदा होता तो आपको 5 रुपए देने पड़ते, बट आपने खरीदे हैं 2 पेन, राइट। आपने खरीदे हैं 2 पेन, यानी कि 2 × 5, राइट। आपने कितने पेन्स खरीदे हैं? 2 पेन्स खरीदे। उसके साथ साथ और क्या खरीदा है? प्लस और क्या खरीदा है? 1 पेंसिल खरीदा है, यानी कि 1 × 3। इतनी बात आ रही समझ में? 1 × 3, 2 5 × 10, 1 3 3, यानी कि टोटल जो आपको कॉस्ट है कितनी देनी पड़ेगी? 13 रुपीज। उसी तरीके से एक टेबल की जो चेयर कॉस्ट है वो है 500। आपने परचेज कितनी की? कितनी नंबर ऑफ टेबल्स परचेज की? 30। प्लस प्लस एक चेयर की जो कॉस्ट है वो है 250। आपने कितनी नंबर ऑफ चेयर्स परचेज की? 30। अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान से समझना। अब यहाँ पे भी देख पा रहे हो 30 है और यहाँ पे भी 30। हालांकि आपसे यहाँ पे किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी नहीं पूछी गई है, आपसे यहाँ पे टोटल अमाउंट पूछा गया है। तो आप क्या करोगे? देखो आप क्या करोगे, आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका आ गया 15,000, राइट। अब अगर यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका आ गया 7500। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? 0 0 5, यहाँ पे आ जाएगा 12 और यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी कि 22,500 रुपीज। बट अगर आपसे पूछा जाता है कि इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज किया जा रहा है, तो देखो इसको आप ना एक और ऊपर एक लाइन में आप लिख सकते हो, 30 यहाँ पे भी प्रेजेंट है, 30 यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो ना डियर, कि देखो आपने 500 की एक टेबल खरीदी और 250 की आपने एक चेयर खरीदी, ठीक है। और दोनों ये आपने 30 30 खरीदी, तो दोनों का ऐड करके आप 30 से मल्टीप्लाई करो। तब भी आप देखोगे जब आप इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 30 500 से मल्टीप्लाई होगा, 30 250 से मल्टीप्लाई होगा, इसीलिए आपके पास आंसर यही आएगा। आया समझ में? ये चीज़ समझ में आई? इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी है? राइट, आई होप आपको नहीं होगी, राइट। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब अब यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर को, जैसा कि एज आई ऑलरेडी मेंशन इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो, दैट वी आर नॉट going to like now solve so many questions in the particular chapter, right? Basically this chapter is not like now is not very lengthy, right? ये बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, राइट। इसमें बस आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आपने वो मेक श्योर कर लिए, राइट। जैसे कि प्रॉपर्टीज है, आपने प्रॉपर्टीज पे अगर आपका कमांड है, राइट। अगर जैसे हम लोगों ने ये क्वेश्चन देखे, ये कॉन्सेप्ट अगर आपने अच्छे से समझ लिए, तो बिलीव मी अब इस चैप्टर से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट पेंडिंग नहीं है, राइट। अब अगर आपने इतने ही क्वेश्चन जो हम लोगों ने किए ना, अगर आपने इतने क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया, राइट, बहुत अच्छे से इसको बार बार अगर आप प्रैक्टिस करते हो, राइट, अच्छे से इसको ध्यान से समझते हो, तो बिलीव मी डियर अब आप अपनी बुक का कोई भी क्वेश्चन उठाओगे, आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। दिस इज माय गारंटी टू यू, ठीक है। तो बस अब आपको बस एक काम करना है, ईमानदारी से, मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि आपने ईमानदारी से इस पूरी वीडियो को देखा है, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, आपने सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर फोकस्ड मैनर में आपने सारे क्वेश्चंस को वॉच किया है। हर क्वेश्चंस के जितने भी यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चंस वॉच किए हैं, जितने भी क्वेश्चन सॉरी हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं, आपने हर क्वेश्चन के प्रॉपरली नोट्स बनाए हैं, सारे क्वेश्चन को आपने एक अच्छे से आपने इसको समझा है लिख करके। अगर आपने ये सारी चीज़ों को फॉलो किया ना देयर, देन दे नीड नॉट टू बी वरी अबाउट दैट, राइट। किसी भी चीज़ की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपने ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ लिया है। अब लास्ट में यहाँ पे मेरे पास थैंक यू वाला पेज नहीं है, मैं यहाँ पे थैंक यू लिख देता हूँ। थैंक यू फॉर स्टेइंग एट द एंड, मतलब थैंक यू, धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद कि आप सब इस लास्ट तक आप इस वीडियो में बने रहे और आप सब ने इस पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से देखा, सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे समझा, इसके लिए थैंक यू सो मच। अब इसी
इसी एनर्जी को आपको मेंटेन रखना है थ्रू आउट द सीरीज। जितने भी चैप्टर्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, इसी एनर्जी के साथ आपको सारे चैप्टर्स को वॉच करना है। और इसी आपने जो आपने एक हैबिट मेंटेन की है नोट्स बनाने की, सारे वीडियोस को आप जिस फोकस्ड मैनर में देख रहे हो, इसी फोकस्ड मैनर को, इसी हैबिट को आपको थ्रू आउट द सीरीज आपको क्या करना है, कंसिस्टेंट अमाउंट में मेंटेन करके रखना है। तभी आप जा करके एक फ्रूटफुल रिजल्ट एट द एंड ऑफ दिस सीरीज आप ले पाओगे। ठीक है, तभी आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। और जब आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छे समझोगे ना, तब आप ना इसका जो बेनिफिट है, राइट, जो इसका जो यूज केस है, जो और ज़्यादा बेनिफिट है ना, वो आप 7th और 8th क्लास में जब जाओगे ना, तब आपको समझ में आएगा। जब आपके क्लासमेट इन्हीं क्वेश्चंस को लाइक ना समझने में, अंडरस्टैंड करने में स्ट्रगल कर रहे होंगे, और आप लाइक ना इसको लाइक ना स्मूथली आप सारी चीज़ों को समझते हो, आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, तो डियर इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को, और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।